Welcome back to my channel God of Talks. Today we will listen to the fifth part of the Hanuman Charitra Katha by Pooja Bhai Singh. हनुमान जी को प्रबल वैराग्य का प्रतीक माना गया है रामचरितमानस में। लक्ष्मण वैराग्य है लेकिन हनुमान प्रबल वैराग्य है। राम ज्ञान, सीता भक्ति, लक्ष्मण वैराग्य, ऐसा भी दर्शन है। लेकिन हनुमान जी प्रबल वैराग्य। वैराग्य में और प्रबल वैराग्य में क्या फर्क है? बोले लक्ष्मण जी गृहस्थी हैं, हनुमान जी ब्रह्मचारी। एक होता है गृहस्थी का वैराग्य और एक होता है ब्रह्मचारी का वैराग्य। चौदह वर्ष राम जी की सेवा में रहने के लिए लक्ष्मण जी ने अयोध्या के राज्य सुख को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, निद्रा को छोड़ा और निरंतर जागृत रहकर श्री राम सेवा में अपने आप को समर्पित किया। हनुमान जी प्रबल वैराग्य। एक बड़ा सुंदर दर्शन मिलेगा रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी और मेघनाद में युद्ध होता है और मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। हां, मेघनाद है काम, रावण मोह, कुंभकर्ण अहंकार, मेघनाद काम। ये बात तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस के पात्रों का अर्थ बताते समझाते हुए अपने साहित्य में लिखी है, कई बार कही जा चुकी है। मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। पाकारी जित इंद्रजित, मेघनाद काम है और काम की शक्ति संयम व्रतधारी, अयोध्या के भोगों से दूर, पत्नी से दूर, सतत जागृत होते हुए भी लक्ष्मण को मूर्छित कर देती। काम की वह शक्ति, गृहस्थी चाहे जितना जागृत रहे, चाहे जितना अपने आप को विषय भोगों से दूर रखने का प्रयत्न करें, फिर भी मार भले नहीं डालें लेकिन मूर्छित तो कर ही देती। मेघनाद की शक्ति ने लक्ष्मण को मारा नहीं लेकिन मूर्छित तो किया। तो गृहस्थ का वैराग्य भले ही मरे नहीं लेकिन मूर्छित हो जाता है समय समय पर जब काम का आक्रमण होता है, तो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। तब उसकी मूर्छा को दूर करने, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हनुमान चाहिए, प्रबल वैराग्य चाहिए। और हनुमान जी प्रबल वैराग्य, ये ब्रह्मचारियों का वैराग्य है, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वैराग्य है। और वे ही मूर्छित हुए गृहस्थ के वैराग्य यानी लक्ष्मण जी को जीवित करेगा। कैसे? संजीवनी से। वो संजीवनी कौन सी है हनुमान जी के पास? लाय सजीवन लखन जियाय, लाय सजीवन लखन जियाय, लाय सजीवन लाय, लाय सजीवन, लाय सजीवन लखन जियाय, तो श्री रघुबीर हर शिवर लाय, लाय सजीवन। ये सजीवनी मूरी कौन सी?
रामचरितमानस में तुलसीदास जी राम कथा को भी सजीवनी मुरी कहते हैं। तो राम कथा सुना करके, ये संजीवनी ला करके श्री हनुमान जी, यानी हनुमान जी जैसा कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ऐसा जीवन जीने वाला है, वह जब राम कथा की सजीवनी मुरी ले आएगा, उसका रस पिलाएगा, तो रस निचोड़ा, बाकी सब फेंक दिया। इसका मतलब जो मूल सार की बातें हैं वो ले लेनी, बाकी जो बातें हैं वो तो बीच में थोड़ा हंसने की बात आ जाए, थोड़ा विनोद की बात आ जाए, उसका संदेश ले लेना है, सार ले लेना है, उसका रस तो पी लेना है, बाकी फेंक देना। और तब मूर्छित लक्ष्मण पुनः जागृत हो जाते हैं। और जब कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जब कोई प्रबल वैराग्य वाला सन्यासी, जिनका वैराग्य मूर्छित हो गया है, संसारासक्त, विषयासक्त, भोगासक्त बनकर के गृहस्थी संसार के कीचड़ में ही, पचड़े में ही पड़े हैं, और उन्हें पुनः जागृत करता है, पुनः उनके वैराग्य को जागृत करता है, तो राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री रघुबीर हर शिवर लाए, कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, बड़ा अद्भुत काम किया। उसको भी उस दुख से बचा लिया, संसारार्णव में डूबने से बचा लिया। वो आसक्त हो रहा था, संसार के पचड़े में पड़ रहा था, तुमने उसके मूर्छित, उसके बेहोश वैराग्य को पुनः जागृत कर दिया। अब वह रहे सा संसार में, लेकिन जैसे जल कमल में रहता, जल में कमल रहता है, नलिनी दलमंबवत पद्मपत्रमिवाम्भसा। अब वो रहेगा संसार में, लेकिन जल में कमल की भांति। हां, कमल जल में रहता है, तभी सूर्य को देखकर खिलता, खुलता है। हां, राम रूपी सूर्य वंश में प्रकट हुए प्रभु को देखते हुए राम पर दृष्टि और रहे संसार में, तो वह संसार के जल में रह करके भी कमल की भांति खिलेगा, खुलेगा, महकेगा, प्रसन्न रहेगा, रहेगा संसार में, फिर भी संसार उसका स्पर्श नहीं करेगा। ऐसा वैराग्य। तो वहां कथा है कि जब मेघनाद ने शक्ति प्रहार के द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, मूर्छित पड़े हैं लक्ष्मण जी, और स्वयं मेघनाद रथ से नीचे उतरा, और मेघनाद के समान बलवान सैकड़ों योद्धा वहां आ गए और लक्ष्मण जी को उठाने लगे। कथा है लंका कांड में, लक्ष्मण जी को उठाने लगे। उनकी योजना यह थी कि लक्ष्मण को उठा के ले जाया जाए लंका में, और राम की नाक काटी जाए, कि अरे जो अपने भाई को नहीं बचा पाया वो औरों की क्या रक्षा करेगा, कहीं सुरक्षा यात्रा न निकालनी पड़े। जो खुद अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाया वो औरों की क्या रक्षा करेगा। इसलिए राम की नाक काटनी थी कि उठा ले चलो। मेघनाद सम सैकड़ों योद्धा जब उठाने का प्रयत्न करने लगे लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि शेष है। और यह देख लिया, हनुमान जी लड़ रहे थे कहीं किसी के साथ, और उसमें किसी ने कहा हनुमान जी से, लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मारुत नंदन। और लक्ष्मण जी ने देखा
हनुमान जी ने देखा लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और वो लोग लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हनुमान जी वहां से दौड़े। ए मंदोदरी के बेटे, ठहर जाता हूं मैं। और जब हनुमान जी दौड़े तो मेघनाद ने देखते ही कहा अपने सेवकों से कि भागो, हनुमान आया। अब हनुमान जी का ऐसा प्रभाव है, पहले पहले लंका में गए, पहली बार ही गए, एक ही बार गए, लेकिन क्या अपना प्रभाव जमा के आए हैं। अग्नि संस्कार करके आए थे ना, तो ऐसा प्रभाव जमा के आए हैं। तो मेघनाद ने कहा अपने लोगों से कि भागो, हनुमान आया। और सब लोग लक्ष्मण को वहीं पर छोड़कर भाग गए। और जब सब भाग गए तो जो सैकड़ों योद्धा के साथ मेघनाद जिनको उठा नहीं पाया था, उन लक्ष्मण जी को अकेले हनुमान जी ने तुरंत उठा लिया सहज, क्योंकि वो तो लक्ष्मण और राम को यहां बिठा के चलते हैं ना, हनुमान जी तो अपने कांधे पे उठा के चलते हैं और ले आते हैं भगवान श्री राम के पास। संध्या समय हुआ, युद्ध विराम हुआ। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम जी बड़े व्याकुल, और राम जी को आंसू बहाते देखकर, जब जब गृहस्थ का वैराग्य भी मूर्छित हो जाता है तो राम जी की आंख में भी आंसू आते हैं कि अरे अब ये गृहस्थी संसार के पचड़े में पड़ा, अब ये मरा, ये कहीं डूब न जाए। और संसार तो है ही दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, अनित्य है, ये दुखी होगा, ये रोएगा, ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में चक्कर काटता रहेगा। राम जी भी बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जीव इस तरह से संसार के पचड़े में पड़ करके बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार का चक्कर लगाता रहे, ये भगवान को भी पसंद नहीं। भगवान तो इसीलिए बुलाते, छोड़ सब, मामेकम शरणम ब्रज, यहां जा। और वो वहां गोता खा रहा, कोई बात नहीं, पुकार तो सही। तो भगवान कहते हैं मैं तैयार हूं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। लेकिन मूर्छित क्या बोलेगा, मूर्छित क्या पुकारेगा, जो है ही बेहोश। मोह मदिराम पित्वा, जो हो गया है बेहोश, तो उसको जगाने के लिए हनुमान जी लाय सजीवन लखन जीवाए, संजीवनी ले आए। और वह संजीवनी यानी राम कथा, वह संजीवनी मतलब राम चरित्र, प्रभु का चरित्र। हनुमान जी रामायण के उत्तम श्रोता और उत्तम वक्ता है। उत्तम श्रोता और उत्तम वक्ता का सुभग समन्वय दुर्लभ है। प्राय जो श्रोता होते हैं वक्ता नहीं होते, और जो वक्ता होते हैं वो उत्तम श्रोता नहीं बन पाते, क्योंकि कहीं किसी की कथा में जाकर बैठते भी हैं तो उनका वक्तापना उपद्रव करता रहता है। यहां ये गलत बोले, यहां यदि मैं होता तो ऐसा कहता, यदि मैं होता तो यहां पर ये भाव बताता, ये चुक गए। इस प्रसंग को कोई मुझसे सुने, ऐसे ऐसे बढ़िया भाव मैं कहता, उसका वक्तापना उपद्रव करता रहता है और उसको श्रोता नहीं बनने देता। तो उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता का समन्वय हनुमान जी में ही देखने को मिलता है। वे कहीं श्रोता बनकर के बैठ जाते हैं तो बिल्कुल प्रामाणिकता पूर्वक पूरे श्रोता, ज्ञानी नाम अग्रगण्य होते हुए भी, बुद्धिमताम वरिष्ठ होते हुए भी, एक अज्ञानी की भांति बस एक प्यासे श्रोता की तरह एक साधारण से वक्ता की कथा में भी आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूं मति अनुसार, यह प्रार्थना, यह आवाहन, यह निमंत्रण सुनते ही हाजिर हो जाते हैं। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम।
और कथा भी सुनते हैं तो क्या डूब के, आहा, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही होती है। उनका काम तो राम कथा गंगा में नहाने से है, उनका मतलब। अब घाट की ही चर्चा में रहोगे, गंगा के उद्गम की ही चर्चा में रहोगे। आजकल गंगा कितनी मैली हो गई है, उसी चिंता में रहोगे। आए गंगा का स्वरूप बिगड़ गया है, उसी चर्चा में रहोगे। कई ऐसी चर्चा में रहते हैं, कथा का स्वरूप बिगड़ गया। आजकल के कथाकारों ने बिगाड़ दिया है स्वरूप, गाजे बाजे बजाते रहते हैं। गाते वाते रहते हैं, कथा के साथ तो कोई न्याय नहीं होता है। कथा का स्वरूप राम तेरी गंगा मैली, बिगाड़ दिया है इन लोगों ने इस कथा गंगा का स्वरूप। चुटकुले सुनाते रहते हैं, सिनेमा के गीत गाते रहते हैं, बिगाड़ के रख दिया है कथा का स्वरूप। अब तू गंगा नहाएगा भी कि इसी में रहेगा? तू नहा ले, गंगा तक गया है, वो बह रही है, और तू इसी में रहेगा तो गंगा स्नान करने से तू चूक जाएगा। याद रख, गंगा की अपनी महिमा है, चाहे जैसी है, चाहे मैली भी हो गई हो, तब भी तुम्हें तारने का सामर्थ्य तो वो रखती ही है। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी तो वो है ही, उसमें कोई शंका नहीं है। भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणा। तो हनुमान जी का काम है बस गंगा नहाना, चाहे जो भी वक्ता हो। अशुद्ध श्लोक भी बोले तो क्या, हनुमान जी का काम तो नहाने से, वो अपना आनंद ले लेते। तो जब श्रोता बनकर के बैठते हैं तो पूर्ण रूपेण श्रोता, उनका वक्तापना कहीं भी उपद्रव नहीं करता, उनके श्रोतृत्व को कहीं भी श्रोतृत्व में विक्षेप नहीं करता उनका वक्तापना। और जब वक्ता है, क्या कहने। हनुमान जी की कथा जिस जिसने सुनी सबको राम मिले, ऐसी कथा। राम से मिलाया, ऐसा सदगुरु, एक ऐसा संत, एक ऐसा वक्ता, जिसने भी उनसे राम कथा सुनी उनको राम मिले। राम कथा हुई विभीषण के घर, दूसरी राम कथा हुई अशोक वाटिका में, श्रोता है सीता जी, और तीसरी रावण के दरबार में, महल तक पहुंच गए। प्रभाव वक्ता का बढ़ गया तो राजा ने भी बुलाया नहीं था, पकड़ मगाया था, पकड़ के मगाया। और यहां राजा ने तो कोई सुनने में रुचि नहीं दिखाई, इन्होंने जबरदस्ती सुनाई, राम की महिमा गाई। रावण पर असर नहीं हुई क्योंकि वो तो विरोधी था। लेकिन दो कथा जो विभीषण ने सुनी प्रेम से, जो सीता ने सुनी, हाँ, रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। एक तो संसार रूप दुख को मिटा देती है हनुमान जी की राम कथा, और दूसरे राम जी से मिला देती है हनुमान जी की राम कथा। विभीषण भी दुखी है, हाँ, प्रमाण है ना रामायण में, दुखी था। पूछा हनुमान जी ने, विभीषण कहो भाई कैसे हो, लंका में कैसे रहते हो? विभीषण कहता है, महाराज अपने दुख की क्या कथा सुनाऊं। सुनहु पवन सुत, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ
बिचारी, जिमि दसन निमहु जीभ बिचारी। हे पवन सुत, कैसे रह रहा हूं, क्या बताऊं। जैसे 32 दांतों से घिरी हुई बिचारी जीभ रहती है, डर डर के। 3 तरफ तो 32 दांत और चौथी तरफ गले की गहरी खाई, उसमें रहती है बेचारी जीभ बाई। बस उसी तरह मैं रहता हूं। चारों तरफ समंदर से घिरी हुई है लंका, और लंका में ये सब असुर, असुरों से घिरा हुआ मैं बड़ा दुखी है। बोले राम भजन करता हूं तब भी डर डर के कर रहा हूं। वैसे विभीषण के घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी क्यारा है, और रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हर्ष कपिराय, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई। हनुमान जी जब लंका पहुंचे, विभीषण के घर को देखा, रामायुध अंकित गृह, राम जी की आयुध है दीवार पर, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हर्ष कपिराय। राम का नाम लिख नहीं सकते थे, पकड़े जाते। शत्रु का नाम जप रहे हो, भाई मेरे हो, इसलिए राम जी के आयुध निशंग, बाण, धनुष, ये अंकित है दीवारों पर। रावण देखता है तो सोचता है कि वीरों के घर में तो ऐसे ही चित्र होते हैं शस्त्र के, और विभीषण की अभी भावना यह है, जब जब उन आयुधों को वे देखते हैं तो राम जी की याद आती। अपने प्यारे की याद के लिए कोई एक चीज भी हमको मिल जाती है, हाँ, तो उस चीज को देखते ही प्यारे की याद आ जाती। तो रामायुध अंकित गृह, जब जब दीवार पर चितरे हुए उन आयुधों को देखते हैं विभीषण, तो राम जी का स्मरण हो जाता। तो राम नाम तो लिख नहीं सकते थे, वरना पकड़े जाते। लेकिन एक दिन किसी ने देख लिया, जब जब आयुधों को देखते, उस धनुष्य को देखते, बाण को देखते, निशंग को देखते, बाथा, राम जी की याद आ जाती। राम 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 रटते, नेत्रों से अश्रु बहते। किसी ने देख लिया, चुगली कर दी रावण के पास, तुम्हारा भाई राम का नाम लट रहा है, भाई तुम्हारा प्रेमी राम का भजन उनका कर रहा। रावण बोला मैं ना मानू। बोले ना मानू क्या, हमने अपनी आंखों से देखा, अपने सगे कानों से सुना, अपने कानों से सुना। आप नहीं मानते तो जब वो इस तरह से जप रहा होगा हम आपको बुलाएंगे, तब आप आ जाना।
और एक बार इसी तरह रामायुध को देखकर अपने प्रभु श्री राम की याद में राम 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 रटते हुए विभीषण प्रेमाश्रुपात कर रहे थे। और उसी वक्त चुगलीखोर ने जाकर के रावण को कह, चलिए आप अपनी आंखों से देख लीजिए, अपने कान से सुन लीजिए। रावण आया, वाकई उसने देखा। इतने प्रेम मगन विभीषण राम 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 रट रहे हैं, यह देखकर बड़ा गुस्सा आया रावण। विभीषण तो जाग गए, सामने देखा रावण को, उठ गए विभीषण, प्रणाम किया। क्या कर रहे थे? नामोच्चारण कर रहा था शत्रु का, भाई मेरे, और भजन कर रहे हो उस शत्रु का। चतुर तो होते ही, और भक्त को थोड़ा चतुर होना भी चाहिए। कहा विभीषण ने, नहीं नहीं भैया, मैं तो आपका नाम रट रहा था। आपका इतना प्रेम मेरे प्रति, तो मेरा भी उतना ही प्रेम आपके प्रति है। मैं तो आपका नाम रट रहा था। बोले नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा, तुम राम 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 रट रहे थे। बोले भैया इसीलिए तो कह रहा हूं, आप ही को रट रहा था। राम यानी राम माने रावण, और मां माने मंदोदरी, भाभी। भाभी समेत आपका नाम ले रहा था। रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, जैसे वो सब जपते हैं ना सीताराम सीताराम सीताराम, बस उसी तरह मैं भी रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी जप रहा था। थोड़ा लंबा हो रहा था रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी, हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। आपके नाम से भी पहला अक्षर लिया रा, और भाभी मंदोदरी के नाम से भी पहला अक्षर ले लिया म, तो राम राम मतलब रावण मंदोदरी राम राम राम, ये जप रहा था। रावण ने कहा तब ठीक है, चालू रखो। उस चुगलीखोर से कहा, देखा भाई मेरा, मेरे प्रति उसका प्रेम है, कहता हुआ चला गया वह। विभीषण ने सोचा बाल बाल बचे। तो रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देखि हर्ष कपिराय। पहली कथा हुई विभीषण के घर में हनुमान जी की, क्योंकि ऐसा भक्त, लंका में कथा करने योग्य एक ही स्थान मिला, ऐसा भक्त, और भक्त भी उन्हीं का जिनको ये हनुमान भजते हैं। अब कोई परम वैष्णव हो, वल्लभ परंपरा को, श्री वल्लभाचार्य जी को फॉलो करने वाला और श्री कृष्ण के प्रति अति अनुराग वाला, और उसके पास जाकर कोई कहे कि शिव पुराण सुनो, तो वो भी कहेंगे शिव जी को हम परम वैष्णव मानते हैं। भागवत भी कहता है वैष्णवानाम यथा शंभु, लेकिन हमें कृष्ण कथा सुनाओ। तो भक्त तो है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी ऐसा भक्त मिल जाए जिसका इष्ट वही हो जो तुम्हारा इष्ट है, तब तो क्या कहने, सोने में सुहागा। यहां हनुमान जी को ऐसा ही मिला। एक तो भक्त मिल गया, और वो भी उसी का जिसको हनुमान जी भजते हैं, जिसके दूत बनकर हनुमान जी आए। फिर तो कथा का क्या आनंद। इसलिए वैष्णव कथा सुने किसी वैष्णव से, बड़ा मजा आता है, तब कथा का आनंद है। इसलिए तो हम विनोद में कहते हैं कि सबसे पहले विदेश में यदि कोई कथा करने गए तो हनुमान जी। हम लोग तो आजकल जाने लगे, शुरुआत हनुमान जी से हुई। सबसे पहले विदेश कथा करने गए हनुमान जी, और वो भी बाय एयर। तब से हम लोग भी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं हनुमान जी की कृपा से, उन्हीं को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे। लेकिन हनुमान जी को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था, और हनुमान जी को किसी ने टिकट भी नहीं भिजवाया था, और हनुमान जी के पास लंका का वैलिड वीजा भी नहीं था। लेकिन साहस करके हनुमान जी गए बाय एयर। अब विदेश यात्रा,
न किसी ने स्पॉन्सर किया, न खुद चल करके हनुमान जी की कथा का आयोजन किया, हनुमान जी को बुलाया और अपने से चल के गए हैं। तो भाई कई लोग जाते हैं विदेश तो ट्रैवलर्स चेक ले जाते हैं, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो ये जब गए तो कौन सी संपत्ति लेकर के गए विदेश यात्रा में? बोले हनुमान जी के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी जिसको लेकर के हनुमान जी गए, और वो संपत्ति प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। कौन सा धन है वो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्चन खूटे वाको, चोर न लूटे। वो कहीं खो न जाए, कहीं कोई लूट न ले, चोरी न हो जाए। डॉलर न ट्रैवलर्स चेक करा लेते हैं लोग, लेकिन वो भी गुम हो जाते हैं। ये तो खर्चो न खूटे वाको, चोर न लूटे, खर्चो न खूटे वाको, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो दिन दिन बढ़त सवायो, वहां भी ट्रैवलर्स चेक खत्म हो गए खर्चते खर्चते। तो कभी टेलीफोन करना पड़ता है कि थोड़े और पैसे भेजो, ट्रांसफर करो, $5000 की जरूरत है। और यहां तो जितना खर्च किया जाए, खर्चो न खूटे वहां को चोर न लूटे, उल्टे दिन दिन बढ़त सवायो। जितना वापरो उतना ही बढ़ता रहता, इसलिए रख मत लो, उसका उपयोग करते रहो। जितना उपयोग करोगे बढ़ता रहेगा। सत की नाव के वटिया सतगुरु, वटिया सतगुरु, सतगुरु, वटिया सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। मैं सब गवायो, पायो जी मैंने जग में सब
खोजी मैंने राम रतन धन पायो, खोजी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन लेकर के हनुमान जी गए। खुद ही नक्की करना था कथा कहां करें, कथा के लायक कोई यजमान मिल जाए, बाद में उसको कन्विंस करना कि मेरी कथा सुनो, मजा आएगा। एक बार मुझसे सुनो, ये मेरा कार्ड। शुरू शुरू में सब करना पड़ता है। आप लोग परोपकार सेवा समिति वालों, कभी हमारा भी आयोजन कराओ, बहुत आनंद आएगा आपको। नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये हमारा कार्ड, कभी कराना हो तो संपर्क करना। अब किसी को तैयार करना पड़ता। हनुमान जी ने सोचा कहां कथा करें, कौन यजमान ढूंढे। जब विभीषण के घर को देखा, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका बृंदतः, देखी हर्ष कपिराय, मिल गया यजमान। इसलिए हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ, है कोई भक्त। तब विभीषण सोए हुए थे। ये रात में खेल हो रहा है। हनुमान जी योगी है, योगीश्वर। योगीश्वर शिव ही हनुमान बन के आए हैं। योगी तो रात में जागता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। तो ये सीता जी की खोज वाला जो काम है वो रात में हो रहा है। लाए सजीवन लखन जिया, ये सब काम रात में हुआ है। सुबह से पहले पहले ये तो होना था ना। तो किस रात्रि की बात है? मोह रात्रि की, मोह निशा की, जब संसार के सब जीव सोए हुए हैं। तब योगी जागता है, और जागा हुआ जोगी जगाने का काम करता है। तो विभीषण भी सोया हुआ है। पहुंचे हनुमान जी। कहते हैं विभीषण हनुमान जी के पहुंचने के बाद जागे। वाकई हनुमान जैसे कोई सदगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तब ही हम जागते हैं। नहीं तो मोह की नगरी में, मोह निशा में सोए ही रहते हैं। जागे तो राम राम स्मरण किया विभीषण ने भी। तो सुनकर हनुमान बड़े प्रसन्न, वाह अपने वाला, मजा आएगा। इसका एक संकेत यह भी है कि कोई जागा हुआ तभी माना जाएगा जब कोई राम राम रटना शुरू कर दे। शंकर जी भी जब जागे तो राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे, जाने वो सती जगतपति जागे। सती ने भी तब जाना कि जगतपति जागे। कब? जब वो राम राम सुमिरन करने लगे। तो पहली कथा विभीषण के समक्ष, तब हनुमंत कही सब राम कथा और निज नाम। और फिर हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि सुनो भ्राता, भैया सुन। तो विभीषण ने कहा, आपने क्या कहा भैया? अरे मैं तो आपका भाई नहीं हूं, मैं तो रावण का भाई हूं। हनुमान जी ने कहा, रावण का भाई बना रहेगा तब तक तेरा उद्धार नहीं होने वाला। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। उससे नाता तोड़। तू मेरा भाई है,
विभीषण ने कहा वो तो ठीक, लेकिन कैसे बन सकता हूं आपका भाई? मैं आपका भाई किस तरह से? बोले देख, जिनके माँ बाप एक हैं उन्हें भाई कहते हैं, तो मेरे माँ बाप जो है वही तेरे माँ बाप। क्या मतलब? बोले मैं सीताराम जी को माँ बाप मानता हूं अपना। तुम भी सीताराम जी को अपना माता पिता मानते हो कि नहीं? बोले बिल्कुल मानता हूं। और आपकी कथा सुनने के बाद तो वो भरोसा और दृढ़ हो गया। तो कहा तेरे और मेरे माँ बाप एक हुए तो हम भाई भाई हुए कि नहीं? अब विभीषण की समझ में आ गई बात कि हाँ यही सच्चा नाता। इसलिए तद अधिनेषु सख्यम। भगवान की कथा क्या कराती है? वो भागवत में राजा परीक्षित दशम स्कंद में कहते हैं, यच्छृण्वतोपैत्यरतिरवितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। एक तो तृष्णा को मिटाती है भगवान की कथा, और तृष्णा मिट जाए यानी वैराग्य जागृत हो जाए, विषयों की तृष्णा मिट जाए। योग दर्शन में वैराग्य को परिभाषित करते हुए आया, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए और सुने हुए सभी प्रकार के भोगों से जब तृष्णा, भोगों की तृष्णा मिट जाए और भोगों से मन हट जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। दृष्टानुश्रविक, दृष्ट और अनुश्रविक, देखे हुए विषयों से, और केवल देखे हुए ही नहीं, सुने हुए। नहीं तो अमेरिका देखा नहीं, लेकिन अमेरिका के विषय में सुना बहुत। एक बार जाना, किसी तरह एक बार तो जाना। हमको हमारे वो सीनियर श्रोता भी विनती करते हैं, एक बार कथा सुनाने के लिए ले जाओ ना विदेश अपने साथ। बोलो, उनको वहां ले जा करके कथा सुनाओ। बोले कभी लोगों की प्रार्थना होती, कभी अपने साथ एक बार ले जाओ ना वहां कथा सुनाने के लिए। तो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम, ये योग दर्शन का सूत्र है। तो देखे हुए और सुने हुए सब प्रकार के भोगों की तृष्णा का अभाव, वैराग्य। वेदांत में भी वैराग्य को परिभाषित किया, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, इहलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की आसक्ति का आत्यंतिक अभाव, वैराग्य। और आ जाए रामचरितमानस पर, तो स्वयं श्री राम वैराग्य क्या है समझाते हैं। कहियतात सो परम विरागी, कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तिनि गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि तिनि गुण त्यागी। वही परम विरागी है जो सिद्धियों को तृण के समान समझता है सिद्धियां उसके पास,
लेकिन सिद्धियों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं। धनवान बनना बुरी बात नहीं, लेकिन धन में आसक्त होना बुरी बात। सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास, बहुत सी सिद्धियां हैं, लेकिन हनुमान जी की सिद्धियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए तो हनुमान जी दे देते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यदि आप आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तो उस चीज को आप दे ही नहीं पाएंगे। हनुमान जी दाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो क्या जानकी माता ने वरदान दिया, लो बेटा ये अष्ट सिद्धि नवनिधि, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी इन अष्ट सिद्धियों में नवनिधियों में आसक्ति न रहे, बल्कि तुम देते रहो, तुम उदारता पूर्वक बांटते रहो, तुम दाता बनो इसके। केवल इसके स्वामी नहीं, ये पहले दिन के प्रवचन में भी हमने देखा कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के केवल स्वामी नहीं है, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। और इस बात को याद रखना कि कोई चीज अपने पास है, इतने मात्र से हम उसके स्वामी नहीं बन जाते। पैसा नहीं था, आज करोड़ों कमाए, तो ये सामर्थ्य है, ये स्वामित्व नहीं है। सामर्थ्य में और स्वामित्व में फर्क है। वाह भाई क्या सामर्थ्य, यहां आए तो केवल दोरी और लोटा लेकर आए थे, और आज देखो करोड़ों में खेल रहे हैं। ये सामर्थ्य है अवश्य, लेकिन ये स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व तो तब जब कमाई हुई संपत्ति के त्याग का भी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में आ जाए। संपत्ति कमाना, अर्जित करना, यह एक सामर्थ्य है, लेकिन उसके त्याग का भी सामर्थ्य जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, तब ही स्वामित्व सिद्ध होता है। दे सको, वरना ट्रस्टी हो, उसके संरक्षक हो, दे नहीं पाओगे। बोले हम तो संरक्षक है भाई, हम दे नहीं सकते। उनसे पूछो। तो स्वामित्व तो कब, जब तुम दे सको, त्याग का भी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में आ जाए। हनुमान जी उस दृष्टि से हकीकत में स्वामी, सच्चे स्वामी, क्योंकि वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। असबर दीन जानकी माता। तो इस दृष्टि से हनुमान जी प्रबल वैराग्य है, इसलिए तृण समसिद्धि कहियतात सो परम विरागी। कौन? बोले तृण समसिद्धि, जो सिद्धियों को तृण के समान समझता है, तुच्छ। और सिद्धियां हैं तो उसका उपयोग राम सेवा में, कि कभी मशक समान रूप कपिधरी और कभी भयव भूधर आकार शरीरा। ये सिद्धियां अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, अति बड़ा रूप बना लेना, अति हल्के हो जाना, अति भारी हो जाना, अचानक से कहीं से अंतर ध्यान होकर कहीं पर प्रकट हो जाना, किसी के मन की बात को जान लेना, आदि आदि सब सिद्धियां हैं। और ये सिद्धियां हनुमान जी के पास है, लेकिन हनुमान जी ने कभी उन सिद्धियों का गर्व नहीं किया, अहंकार नहीं किया, उन सिद्धियों का अपनी कीर्ति के लिए कभी प्रदर्शन नहीं किया। हनुमान जी ने सिद्धियों का सदुपयोग किया तो अपने प्रभु की सेवा के लिए। यह है श्री हनुमान जी का चरित्र। ये दास हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, इसलिए रघुपति के प्रिय भक्त है। गीता के अनुसार भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त दुखी, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, अर्थार्थी जिसको अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना कोई अर्थ सिद्ध करना है, और ज्ञानी। भगवान कहते हैं चारों भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है। हनुमान जी आर्त नहीं है, हनुमान जी आर्त भक्त नहीं है, ये दुखी नहीं है,
इनका चरित्र तो ऐसा है कि इनका यदि कोई भजन करें तो उन्हें राम मिल जाते हैं और जन्म जन्म के दुख तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन गाइए राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इनको भजने से राम मिल जाते हैं और इनको भजने से जन्म जन्म के दुख विस्मृत हो जाते हैं। वे खुद आर्त नहीं है, बल्कि लोगों की आरती को, लोगों के दुखों को हरण कर लेने वाले संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे मन बलबीरा, जो सुमिरे मन बलबीरा, संकट से मान छुड़ावे, संकट से मान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जोलावे, मन क्रम वचन ज्ञान जोलावे, ध्यान जोलावे, ज्ञान जोलावे, ज्ञान जोलावे, ज्ञान जोलावे। तो ये आर्त नहीं है, ये तो आर्त लोगों के आरती को हरने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, संकट को दूर करके पीड़ा को मिटाने वाले हैं। तो आर्त भक्त नहीं है। जिज्ञासु भी नहीं है। इन्होंने तो सब कुछ जान लिया, परम ज्ञानी है, बुद्धिमताम वरिष्ठ, अर्थार्थी भी नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, राम से भी कुछ नहीं चाहिए। कथा है ना, थोड़ा संकेत इससे पूर्व भी हुआ है। ये कथा ऐसी है कि जब राम राज्याभिषेक हुआ, हनुमान जी नाच रहे थे प्रसन्न होकर के, सीता जी ने अपने गले से मूल्यवान रत्न का हार, मोतियों का हार निकाला, हनुमान जी को दिया। तो हनुमान जी उस हार को पाकर के बड़े कुतूहल से उसको देखने लगे और फिर उस हार को तोड़ के एक एक मोती को अपने मुंह में डाल के दांत से तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो किसी ने सीता जी से कहा कि देखो, बंदर को हार,
ये क्या जाने इसकी कीमत क्या है, इतने मूल्यवान मोती तोड़ दिया। कोई जंबू फल है समझकर खा रहा। तो सीता जी ने कहा कि इधर आओ, क्या कर रहे हो, इतना मूल्यवान हार तोड़ दिया, ये कोई खाने की चीज है, मुंह में डालकर चबा रहे हो। बोले देख रहा हूं मां मूल्यवान है कि नहीं। मतलब बोले इसमें राम है कि नहीं, जिसमें राम नहीं वो मेरे लिए मूल्यवान नहीं, मेरे लिए वही वस्तु मूल्यवान है जिसमें राम हो। अच्छा तुम्हारे में है? बोले ना होता तो इस शरीर को रखता ही नहीं मां। बताओ। प्रणव उपवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। प्रणव उपवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम शरचाधर। जिनके हृदय आगार में धनुष बाणधारी श्री राम निवास करते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। चर्चा हम कर चुके हैं कि हनुमान जी के कारण ही सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला, और पुनः श्री राम अयोध्या की राज्य गादी पर विराजमान हुए तो हनुमान के चलते। लेकिन हनुमान जी को क्या मिला सिवाय श्री राम के 2 चरण द्वय, राम जी के 2 चरणों की सेवा। और उन्हें राम से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें राम चाहिए। तो अर्थार्थी भी नहीं, राम से अपना कोई अर्थ, अपना कोई हेतु सिद्ध नहीं करना उन्हें। तो बोले भगवान को जो अति प्रिय है चारों में वह है ज्ञानी भक्त, और हनुमान जी ज्ञानी भक्तों में आते हैं। इसलिए रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसलिए रघुपति प्रिय भक्त है। यहां पर विद्वान लोग पाठांतर भेद भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं रघुपति वरदूतम, दूसरा पाठ ऐसा है अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। वन को नष्ट करने जलाने के लिए ये अग्नि के समान, असुरों के सामने अग्नि हो जाते हैं और भक्तों के सामने शीतल। रौद्र रूप देखिए कभी हनुमान जी का, और कभी हनुमान जी की वरद मुद्रा। तो असुरों के सामने वह रौद्र रूप। धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में, ज्ञानी नहीं ज्ञानियों में अग्रगण्य। वाल्मीकि रामायण में तो जब पहली बार हनुमान जी मिलते हैं ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ नाय माथ पूछत अस भयऊ को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बलबीरा। तो जब राम से मिलते हैं ब्राह्मण के रूप में और जो वार्तालाप होता है, प्रणाम करते हैं, उनका सौजन्य, उनकी विनम्रता और जो शिष्टाचार है, जो एक शालीन व्यवहार है उनका। पहली बार मिल रहे हैं, अनजाने व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो ये सब देख करके
वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, आदमी पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है, व्याकरण का ज्ञाता मालूम पड़ता है, व्याकरण का, क्योंकि एक भी शब्द इसने गलत प्रयोग नहीं किया। राम जी जान गए, व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरणाचार्य लगता है, अच्छे खानदान का, बोल में तोल होता है ना। तो हनुमान जी के व्यवहार, हनुमान जी के बोलचाल से राम जी समझ गए कि वाह, है कोई बड़ा ज्ञानी पंडित। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम रघुपति प्रिय भक्तम, श्री राम के प्रिय भक्त, क्योंकि ज्ञानी भक्त है। और गीता के अनुसार भगवान कहते हैं, ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है। रघुपति वरदूतम, यह दूसरा पाठ है। रघुपति वरदूतम, वो विद्वान लोग कहते हैं कि भाई रघुपति प्रिय भक्त तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रघुपति वरदूत हनुमान ही है और कोई नहीं, क्योंकि रघुपति प्रिय भक्त तो बहुत है, लेकिन रघुपति वरदूत इकलौते हनुमान जी। दूतों के जो गुण भारतीय ग्रंथों में बताए गए हैं, वो सब हनुमान जी में दिखाई पड़ते हैं। मेधावी, वाक्पटुः, प्राज्ञः, परचित्तोपलक्षकः, धीरः, यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते। कितने गुण होते हैं दूत में? मेधावी पहला गुण, वह मेधावी होना चाहिए। जो मेधावी ना हो, बुद्धिवान प्रतिभावान ना हो, बेवकूफ को दूत बना के भेजते हैं क्या? जो मेधावी हो, जो प्रतिभावान हो, जानता हो कि किस तरह से कार्य करना चाहिए। और मेधावी का एक अर्थ है तीव्र स्मरण शक्ति भी हो। नहीं तो कहेगा मेरे स्वामी ने कुछ संदेश तो भिजवाया लेकिन मैं भूल गया, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था आपके लिए। अब वो तो अच्छा संदेशवाहक नहीं हो सकता, वो दूत कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। तो मेधावी का अर्थ है बुद्धिमान, मेधावी का अर्थ है प्रतिभावान, मेधावी का अर्थ है तीव्र स्मरण शक्ति वाला।